So we will continue today same chapter decimals. तो एक्सरसाइज 5.2 कर चुके हैं हम लोग. एक्सरसाइज 5.3 क्या है? ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स. कैसे इसको ऐड किया जाए इसको हम देखते हैं. ओके सी, अगर क्वेश्चन में रहेगा ऐड 35.08 6.567 एंड 36.13, इस तरह से ऐड करने बोलेगा कोई क्वेश्चन में, तो इसको कैसे हैंडल करना है. तो स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है टोटल. पहले क्या करोगे? स्टेप वन में क्या करोगे? जितना भी डेसिमल्स तुमको दिख रहा है पहले देखो लाइक है या अनलाइक है. ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ 3 डेसिमल प्लेस है, यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है. तो लाइक और यहाँ पे अनलाइक हो गया. तो अनलाइक से क्या करोगे? लाइक में बदलोगे इसको. तो लाइक कैसे बदलते हैं? तो ये हो जाएगा 3, 5 और सबसे बड़ा कितना 3 डेसिमल प्लेस है, तो इसको भी 3 डेसिमल प्लेस में लाओगे तो 0, 8 और 0. ठीक है, इसको थोड़ा सा फ़र्क में लिखते हैं. ठीक है, ये क्या है? 6.567 वैसे ही लिख दोगे तो इस तरह लिखते हैं, है ना. ये प्लेस है तो यहाँ 6 यहाँ से लिखते हैं, 6 यहाँ मत लिख देना. ठीक है, 6 से पहले तुम 0 लगा सकते हो यहाँ पे, ये भी कर सकते हो. ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, नहीं भी लगाओगे तो हमेशा ये वाला नंबर हमेशा यहाँ पे रहेगा. ठीक है, क्या है? 5, 6, 7 और थर्ड नंबर क्या है? 36.13 और लास्ट में 0 पुट कर दोगे लाइक बनाने के लिए. ठीक है, ये तुम्हारा हो गया स्टेप 1. ठीक है, स्टेप 2 है कन्वर्ट अनलाइक इनटू लाइक डेसिमल. ये स्टेप 1 स्टेप 2 सेम हो गया. स्टार्ट एडिंग एज वी डू विद द होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट. ओके, राइट से लेफ्ट में हमको जाना है. हमेशा इधर से होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों, मल्टीप्लिकेशन भी इधर से होता है. तो हम लोग जैसे है वैसे ही ऐड करेंगे. सिंपल 0 + 7 + 0 क्या है आंसर? 7. अंडरस्टूड. यहाँ पे ऐड करो 8 - 6 14, 14 + 3 17. तो 17 का हम क्या करेंगे? सिर्फ 7 लिखेंगे और 1 कैरी क्या दे देंगे? यहाँ दे देंगे. सिंपल जैसे करते जाओ उसी तरह जैसे ऐड करते हो वैसे करते जाओ. तो 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 0 7. तो क्या आ गया? 7. ठीक है, और डेसिमल का ये जो पॉइंट है, पॉइंट दे दो, डेसिमल दे दो. अब इसी तरह से इसको भी ऐड करो. 6 + 6 12, 12 + 5 17, 17 का 7 लिख दिए. 17 का हम सिर्फ 7 लिखेंगे, 1 दे देंगे कैरी यहाँ. 3 + 3 6, 6 + 1 7. तो तुम्हारा आंसर ये आ गया है. ठीक है, ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. ये ऑपरेशन ऑन डेसिमल से इसी तरह से तुमको हर एक इक्वेशन, हर एक क्वेश्चन इसी तरह से हैंडल करना है. क्या करोगे? अनलाइक है तो लाइक में बदलोगे, उसके बाद प्लेस एकदम जैसे है वैसी प्लेस में लिखोगे. उसके बाद से जिस तरह ऐड करते हो इस तरह से ऐड करते जाओगे. ठीक है, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो नॉर्मल इक्वेशन इस तरह हो. ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लो. देखो हम लोग प्रॉपर्टीज जाने थे एडिशन का. अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इन ऑन डेसिमल्स. ठीक है, डेसिमल्स में किस तरह से प्रॉपर्टी चेंज होता है? कुछ नहीं है, सेम चीज़ है. ठीक है, मान लो इस तरह से रहेगा 3.5 + 4.6. ठीक है, इसको तुम इस तरह लिखो एडिशन में, या फिर तुम इसको 4.6 + 3.5. आंसर दोनों का सेम आएगा. कैसे? देखो 5 + 6 क्या होगा? अब देखो तुम लोग बड़े हो गए, क्लास 5 में आ गए, तो इस तरह से भी ऐड कर सकते हो. 5 + 6 क्या होता है? 11. 11 का हम क्या करेंगे? सिर्फ देखो मन में करना चाहिए, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, 6 है ना. देखो 5 + 6 11. तो 11 का हम क्या करेंगे? कैरी दे देंगे इसको. 4 + 3 7, 7 + 1 8. ठीक है, यहाँ पे भी देखो 6 + 6, 6 + 5 क्या होता है? 11. तो 11 का 1 हम दे देंगे. 11 का हम 1 यहाँ पे लेंगे और 1 कैरी दे देंगे नेक्स्ट नंबर को. 4 + 3 7, 7 + 1 8 और यहाँ पे डेसिमल इस तरह से ऐड करते हैं. ठीक है, 8 + 1 इसको भी तुम ऐड करो. 6 + 5 11 और 4 + 6 7 8. मतलब नंबर को इंटरचेंज कर दे रहे हैं. ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा. ठीक है, सेम एज नॉर्मल नंबर्स में भी हम लोग ऐड करते थे, यही सेम चीज़ था. अब देखो
दूसरा क्या है, अगर दूसरा पॉइंट है, दूसरा प्रॉपर्टी है, अगर ऐड कर देते हैं हम डेसिमल में 0 तो भी आंसर मेरा यही आएगा, सेम नंबर आएगा। ओके, सेम चीज़ था 2 + 0 हम करेंगे तो 2 ही आंसर आएगा। तो डेसिमल में भी कोई चेंजेस नहीं है, सेम चीज़ है, सेम प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है, अगर हम ग्रुप बना दें, सेम चीज़ हम लोग पढ़े थे ग्रुपिंग वाला, 4.7 + 7.45। देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ग्रुप कर देंगे, इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। तो इसको पहले ऐड करो, 7 + 5 12, 4 + 3 7, 8.2, 8.2, अब बाद में इसको फिर ऐड करेंगे। ठीक है, बाद में देखो अब ये यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस है या 2 डेसिमल प्लेस, तो क्या करेंगे, इसको लाइक बना देंगे, लाइक बना देंगे। अब ऐड करो, 5 + 0 5, 2 + 4 6 और 8 7 15। ठीक है, 15.65 आंसर तुम्हारा आया। अंडरस्टूड। पर अगर हम ग्रुप इसको इस तरह से बनाए, 7 है यहाँ पे, इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे, इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, 4.7 + 7.45। देखो ये अनलाइक है तो इसको लाइक बनाने के लिए यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक है, 5 + 0 5, 7 + 4 11, 11 का कैरी दे देंगे 1 यहाँ पे, तो 7, सॉरी, हाँ ठीक है, 7 + 4 11, 11 + 1 12। ठीक है, तो 12.15 और यहाँ पे ये नंबर उठ के यहाँ पे आ जाएगा 3.5। ये भी अनलाइक है, ये भी अनलाइक है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है तो इसको 2 डेसिमल प्लेस बना दो। ठीक है, तो 5 + 0 5, 5 + 1 6, डेसिमल का जगह डेसिमल, 3 + 2 5 और 1, तो क्या आंसर आया 15.65। ठीक है, सेम पहले भी आया था 15.65, अभी भी आया 15.65। ठीक है, कोई भी नंबर को हम इस तरह से इंटरचेंज कर देंगे, सॉरी ग्रुप बना देंगे, तो भी आंसर तुम्हारा कोई बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको तुम करो, इसको तुम 5.3 कुछ नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम से 2 वो भी तुम कर लोगे। आई होप, अगर डाउट होगा तो क्वेश्चन दे देना, हम उसको बना के रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का एक्सरसाइज 5.4 सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज़ है, फिर भी हम इसका प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। लेट्स सी अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे देखते हैं। देखो हम क्या बताएं, सब्ट्रैक्ट में अगर फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है वो पहले लिखेंगे। ऐसे भी तुम स्टैंडर्ड 5 में हो तो जो बड़ा नंबर होगा वो तुम पहले लिखोगे। ठीक है, आज फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखना है, फ्रॉम के बाद पहले लिखना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट देखो कहने का मतलब ये आंसर देखो क्वेश्चन में समझो ना, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब इस नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, तो इसको तुम लिखोगे है ना 4 3 5 जैसे का वैसे। अब देखो अनलाइक है ना लाइक फ्रैक्शन, तो इसमें देखो 3 डेसिमल प्लेसेस में 2 डेसिमल प्लेसेस, इसको क्या करेंगे, इसको हम इस तरह तो लिखेंगे पर एक 0 लगा देंगे तो ये बन जाएगा लाइक। तो तुम्हारा प्रोसेस स्टेप क्या हो गया, स्टेप 1 तुमको देखना है कि बड़ा कौन है वो पहले लिखोगे, फ्रॉम वाला पहले लिखोगे, उसके बाद इसको लाइक बदल दोगे। और फिर सेम चीज़ जिस तरह से तुम करते थे, राइट टू लेफ्ट जाते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो, उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 5 - 0 5, ये 3 है, ये 6 है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया, मगर ऊपर वालों को हमेशा बड़ा होना है, तो इसको क्या करेंगे, कैरी लेना पड़ेगा, इसको 4 से कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा 13। ठीक है, और 13 - 6 क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, तो 7 लिख दोगे। अंडरस्टूड। अब 4 में से क्या दे दिए थे तुम, 1 दे दिए थे, तो क्या बचेगा 3। मन की आंखों से देखो यहाँ पे 3 दिख रहा है तुमको। ठीक है, लिख मत देना, यहाँ पे 3 दिख रहा है, पर 3 और 5 में कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो 5 बड़ा है, मगर ऊपर वालों को हमेशा बड़ा होना है, तो 9 से तुम कैरी लोगे, इसको दोगे, तो ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा 13, और 13 - 5 क्या होता है, 8 होता है। अंडरस्टूड। 9 में से 1 तुम दे दिए तो क्या बचेगा यहाँ पे 8, लिख मत देना, मन में देखना। 8 - 4 क्या होता है 4, और डेसिमल का जगह डेसिमल दे दोगे। सेम चीज़ है, इसी तरह बस लाइक को अनलाइक को लाइक में बदलना है। ठीक है, उसके बाद फिर करते जाना है सेम प्रोसेस में। अंडरस्टूड। इसका प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, इसका प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, देखते हैं कुछ अगर चेंजेस होगा तो। प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है, द डिफरेंस ऑफ अ डेसिमल नंबर एंड इटसेल्फ इज ऑलवेज 0। अगर कोई नंबर है 7.5 डेसिमल है, इसको हम माइनस कर देंगे अपने ही नंबर से, सेम नंबर से, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0। अंडरस्टूड। कोई इसमें बड़ा चीज़ नहीं है, पहले भी थे होल नंबर में देखो 2 - 2 क्या आता है आंसर
जीरो। इसी तरह से डेसिमल में भी क्या करोगे, आंसर आएगा जीरो। ठीक है। सेकंड है व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड, अगर जीरो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, मान लो 7.5 डेसिमल नंबर है, उसमें से हम जीरो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा ना, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ओके, अंडरस्टूड। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, उसके बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसको तुम एक्सरसाइज 5.4 ये भी तुम कर लोगे। ठीक है, इन वन वीडियो आई एम कवरिंग ऑल द टॉपिक्स। ओके, सो दैट वी विल कवर दिस एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स क्या है, मान लो इस तरह से रहेगा 13.75 इंटू 12। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि इसको मल्टीप्लाई करना है। तो तुम क्या करोगे, पहले सिंपल जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हो इसी तरह से मल्टीप्लाई करो। डेसिमल अभी भूल जाओ, डेसिमल अभी भूल जाओ। ठीक है, डेसिमल अभी भूल जाओ और जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हो सिंपल तौर से इसी तरह करोगे। हमेशा राइट टू इधर जाते हैं, तो 5 टू ज़ा क्या होता है 10। 10 का हम क्या लिखेंगे, सिर्फ जीरो लिखेंगे, 1 कैरी यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 14 प्लस 1 15, तो 15 का हम क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे यहाँ पे और 1 क्या दे देंगे, कैरी यहाँ पे। फिर 2 को 3 के साथ मिल जाएगा, 2 3 6, 6 प्लस 1 7, फिर 2 को 1 के साथ में 2 1 2। ठीक है, फिर एक और नंबर है तो एक इस तरह से क्रॉस दे देंगे और फिर यहाँ से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़ा 5, फिर 7 1 ज़ा 7 और फिर 1 3 ज़ा 3 और फिर 1 1 ज़ा 1। ठीक है, और दोनों को ऐड कर देते हैं, जीरो आ जाएगा यहाँ। 5 प्लस 5 10, 10 का जीरो यहाँ कैरी 1, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 और ये 1। ठीक है, अब तुमको क्या देखना है, यहाँ पे क्या देखना है, इन दोनों नंबर में से ये मान लो इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल नहीं है, अब दोनों में देखना है तुमको डेसिमल प्लेस। इसमें कितना नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, तो 2 डेसिमल प्लेस है। इसमें कितना है, 2 डेसिमल प्लेस। इसमें कितना है, जीरो, इसमें एक भी नहीं है तो मतलब जीरो। तो जीरो दोनों को ऐड कर दोगे, इसमें से डेसिमल प्लेस को, इसमें डेसिमल प्लेस। तो इसमें से कितना डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस है, एक और 2, तो 2 प्लस 0 2। तो अब क्या करोगे, वैसे इधर से राइट हैंड साइड से क्या करोगे, काउंट करोगे 1 और 2 और यहाँ पे उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा दोगे। सिंपल इतना ही करना है तुमको। जब पॉइंट लगा दोगे यहाँ पे, बाद में जीरो है तो इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है इसका। पॉइंट के बाद कोई नंबर रहेगा तब ना वैल्यू रहेगा, 0 1 है मान लो तब वैल्यू रहेगा। मान लो पॉइंट के बाद जीरो है, जीरो इस तरह से आया, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं है इसका। इस तरह से लिखोगे, सिर्फ क्या आंसर आ गया तुम्हारा 165। ठीक है, तो आंसर तुम यहाँ तो लिखोगे इस तरह से, पर फाइनल आंसर जब लिखोगे आंसर तो रुपीस, मान लो रुपीस है तो 165 रुपीज। ठीक है, इस तरह से आगे देखते हैं इसको और नेक्स्ट में देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। मान लो क्वेश्चन रहेगा मल्टीप्लाई 3.125 बाई 2.75। अब देखो दोनों में डेसिमल है, क्या करोगे, सिंपल जैसे है वैसे लिख दो 3125। अभी डेसिमल भूल जाओ, दोनों में से डेसिमल निकाल दो और नंबर लिख दो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो जैसे करना है। 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, 12 में कैरी 1 यहाँ पे, 5 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, इस तरह लिखते हैं। फिर एक नंबर है तो यहाँ क्रॉस दे दो, 5 7 ज़ा 35, यहाँ 3 कैरी हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 17, तो 17 का 7 कैरी 1 यहाँ पे हो जाएगा, तो 7 1 7 प्लस 1 8, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, फिर एक और नंबर है तो यहाँ पे एक और नंबर है तो 2 बार काटोगे। ठीक है, एक बार हो चुका है तो एक बार और एक बार और। ठीक है, 5 2 ज़ा क्या होता है 10 का 0 लिखेंगे और कैरी दे देंगे 1, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6। अब ऐड कर दो, 5 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 13, कैरी 1 यहाँ हो जाएगा, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 1 19 का 1 कैरी हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 4 और 5 और लास्ट में 6 प्लस 2 8। तो तुम्हारा आंसर क्या गया 859375। ठीक है, अभी तो पॉइंट यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा है। अब क्या करना है तुमको, अब यहाँ पे वही चीज़ करना है
यहाँ डेसिमल प्लेस देखो कितना है, तो 3 डेसिमल प्लेस है, 1 2 3। यहाँ पे कितना है, 3 डेसिमल प्लेस है। यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस है। यहाँ कितना डेसिमल प्लेस है, 2, है ना। सॉरी नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेस है, 3, 1 2 3 3। यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेस है, 2, है ना। अब 3 + 2 को ऐड कर दो, क्या होता है, 3 + 2 5। अब क्या करो, यहाँ से राइट हैंड से, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हैंड 5 बार गिनो तुम, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 5 के बाद यहाँ डेसिमल लगा दो, 5 के बाद डेसिमल लगा दो, ठीक है। कितना टोटल यहाँ पे 5 आया ना, तो 1 2 3 4 5, तो आंसर तुम्हारा क्या गया, 8.59375। ओके, ये तुम्हारा पॉइंट है, अंडरस्टूड, इजी था। अब देखो कभी कभी इस तरह से लिखा हुआ रहेगा 4.759 इंटू 10। अब क्या करोगे, इसका 2 मेथड है। 2 मेथड क्या करना है, अगर सिंपल ना फास्ट करना है बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, तो तुम क्या करोगे, 1 0 है ना, यहाँ पे 10 है, 1 0 है, तो पॉइंट कहाँ हो जाएगा, पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा एक, ये कहाँ, राइट की तरफ चला जाएगा, ये डेसिमल एक जंप कर जाएगा, 1 0 है ना, तो एक यहाँ पे जंप कर जाएगा, तो हो जाएगा 47.59। 4 पॉइंट था ना, 47.59। इसी तरह से 4.759 इंटू 100 रहेगा, 459 इंटू 100 रहेगा, तो कितना जीरोस है, 2 जीरोस। तो ये पॉइंट 2 जंप कर जाएगा, 2 बार जंप करेगा, एक बार यहाँ जंप करेगा, एक बार यहाँ जंप करेगा, तो कहाँ जाएगा आंसर, 475.9। अंडरस्टूड, 475.9, अंडरस्टूड। इसी तरह से 4.759 इंटू 1000 इस तरह से रहेगा, तो क्या होगा, कितना जीरो है, 1 2 3, तो 3 बार जंप करेगा, 1 2 3। पॉइंट कहाँ लग गया तुम्हारे यहाँ, तो जब पॉइंट लग गया यहाँ पे, तो यहाँ कोई नंबर है, नेक्स्ट में कोई नंबर नहीं है, तो आंसर तुम्हारा क्या गया, 4759, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगने के बाद कुछ नंबर का वैल्यू नहीं है, अब मतलब पॉइंट दो नहीं दो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा इस तरह से आ गया, ये सबसे शॉर्टकट मेथड है। अब इसको मेथड के साथ कैसे करते हैं, 4.759 था ना, इंटू 10, क्या करोगे, डेसिमल हटाओगे, डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे आएगा नीचे 0, तो कितना डेसिमल प्लेस है, तो 3 डेसिमल प्लेस है, तो 3 जीरोज आ जाएगा, ठीक है। और 0 ये डिविजिबल है, यहाँ पे यहाँ डिवाइड है, लाइन दिख रहा है तुमको, तो यहाँ 0 से 0 एक कट जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, तो ये तो खत्म, ये नंबर खत्म, तो क्या बचा, 2 जीरोज, है ना, 2 जीरोज। अब 2 जीरोज को जब हम ऊपर ले जाते हैं, जब ऊपर ले जाते हैं तो कहाँ पे डेसिमल लगेगा, तो 2 जीरो है ना, तो यहाँ पे 1 और 2 काउंट करोगे और यहाँ पे लगा दोगे, तो आंसर क्या आएगा, 47.59। इस तरह से कर सकते हो। इसी तरह से मान लो 4.759 है, इंटू 100 करोगे, तो कैसे करना है, डेसिमल हटाओगे तो कितना जीरो आएगा, डेसिमल हटाओगे तो कितना जीरो आएगा, 1 2 3, 3 डेसिमल प्लेस है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तुम्हारा, है ना। ऊपर जब भी रहेगा नीचे सेम रहेगा, काट दोगे, कितना जीरो हो गया, 1, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, आंसर क्या गया, 475.9। अंडरस्टूड, तो ये तुम्हारा था। प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है, अगर नंबर को हम चेंज कर देंगे, नंबर को हम इंटरचेंज कर देंगे, 6.5 इंटू 3.7, ठीक है, तो क्या आएगा तुम्हारा आंसर, आंसर ऐसे देख लो, हम अभी करने नहीं जाएंगे, आंसर आएगा तुम्हारा 24.05। अब हम क्या करेंगे, 3.7 इंटू 6.5 करेंगे, तो भी आंसर तुम्हारा सेम आएगा, ओके, सेम आंसर आएगा, मतलब इंटरचेंज कर दे रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो भी क्या होगा, आंसर तुम्हारा सेम आने वाला है, अंडरस्टूड, सेम आने वाला है। नेक्स्ट, हम कोई नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते थे तो 0 आता था, इसी तरह से डेसिमल रहेगा, मान लो 3.7, इसको भी हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तुम्हारा 0 आएगा, ठीक है। अगर हम कोई नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, यही नंबर आता है। इसी तरह से कोई नंबर है 3.1 इंटू 1 करेंगे तो सेम नंबर आएगा 3.1। 3.7 है मान लो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3.7, सेम चीज़ है, ओके। देखो अगर ग्रुप बना देंगे, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, इसको बाद में ऐड करेंगे, ठीक है, तो ऐसे तो टोटल आंसर तुम्हारा क्या आएगा, 32.472, ठीक है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो नंबर आएगा फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर तुम्हारा ये आएगा। और इसी तरह से इन दोनों को पहले
मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तुम्हारा यही आएगा, सेम आएगा, सेम। तो मतलब इसमें भी एडिशन की तरह में ग्रुप हम बना देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, ये तुम्हारा प्रॉपर्टीज था। एक्सरसाइज 5.5 शुड बी डन एज सून एज पॉसिबल। ओके, ये चैप्टर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है सो वी कैन मूव इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, नेक्स्ट डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। सी, अगर क्वेश्चन रहेगा डिवाइड 3 to 32.725 बाई 5, ठीक है, किस तरह से अप्रोच करना है देखो। फाइव है, सिंपल जैसे डिवाइड करते हो वैसे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो पहले 2 डिजिट का नंबर तुमको देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1 डिजिट का नंबर अगर देखोगे तो 5 बड़ा है, तो इसीलिए 2 डिजिट का नंबर तुमको देखना है। तो 5 6 का क्या होता है 30, ठीक है। 2 - 0 2, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। अब देखो ये पॉइंट का जस्ट नीचे यहाँ पॉइंट तुमको देना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पॉइंट देना है, ठीक है। सेम चीज करना है, यहाँ काम खत्म हो गया, 30 काम खत्म हो गया, उसका अब क्या 7 नीचे आएगा। तो ये 2 यहाँ आया और 7 यहाँ आया, यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में पॉइंट है, तो यहाँ पे क्वोशंट में पॉइंट आ गया, यहाँ पे पॉइंट नहीं दोगे, सॉरी यहाँ पे पॉइंट दोगे, ठीक है। अब देखो 27, 5 5 का क्या होता है 25, 5 5 का क्या होता है 25, माइनस करो 7 - 5 2, फिर 2 नीचे आएगा, 5 4 का क्या होगा 20, है ना। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको ताकि 27 था, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, 5 4 20, फिर आएगा 2 और लास्ट में यहाँ 5, तो 5 5 का क्या होगा 25 और 25 - 25 0, तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा 6.545, ठीक है। इसको अच्छे से देखते हैं और दूसरा एग्जाम्पल के साथ में। अगर 185.205 बाई 15 इस तरह से डिवाइड करने बोलेगा तो तुम क्या करोगे, सेम चीज़ लिखोगे इसी तरह से, ठीक है, और डिवाइड करते जाओगे। तो ये 2 डिजिट नंबर है, पहले 2 डिजिट नंबर देखो, अगर 15 से बड़ा है तो 15 1 × 15 कर दोगे, सिंपल, ठीक है। अब देखो डेसिमल कहाँ लगाना, ध्यान से देखना। 8 - 5 क्या होता है 3, यहाँ होता है 5, ठीक है, 2 डिजिट आया, तो 5 2 15 2 का क्या होता है 30, 15 2 का होता है 30, माइनस करो, अभी डेसिमल का काम नहीं आया है, 5 यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखो डेसिमल यहाँ पे है ना, अब 5 के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 2 आएगा, तो 5 और 2 के बीच में, 5 और 2 के बीच में डेसिमल है, तो यहाँ पे डेसिमल लगा दोगे, सिंपल सा, ठीक है, कुछ नहीं करना। अब देखो 15 3 45, ठीक है, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे से कैरी दिया तो 0 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा 0, इसी तरह से 15 4 हो जाएगा 60, इसको माइनस करोगे यहाँ बचेगा, ठीक है। अब लास्ट में नंबर बचा 105, तो 7 के साथ जब करते हो तो 105 आएगा, तो तुम्हारा आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 12.347 तुम्हारा आंसर है, ठीक है। इसी तरह से डिवाइड करते हो। और देखो अगर 1000 10,000 इस तरह से होगा तो किस तरह से करते हो देखते हैं। सपोज 365.75 डिवाइड करो 10 से। देखो अब 10 वाला जब भी नंबर 0 वाला नंबर आएगा ना, तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इधर मूव करते जाएंगे, पर डिवीजन में हम लोग इधर मूव करते जाएंगे, ठीक है। हम लोग राइट की तरफ मूव कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन में, पर डिवीजन में क्या होगा, हम लोग लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे ना। ये राइट हो गया तुम्हारा, ये लेफ्ट हो गया तुम्हारा, ये राइट हो गया। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में इधर जा रहे थे, डिवीजन में इधर जाएंगे। किस तरह से जाएंगे देखते हैं। अगर 10 से एक यहाँ पे क्या 1 0, तो ये एक पॉइंट लेफ्ट की तरफ भागेगा इधर, तो आंसर क्या हो गया 36.575। समझ में आ रहा है, देखो 365.75 ये क्वेश्चन था। इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि 100 से डिवाइड करो, ओके। 100 से डिवाइड करिए तो क्या होगा, 2 0 से ना, 2 0 से, तो ये डेसिमल को जंप कराओ 2 बार, एक बार यहाँ 2 बार यहाँ, तो आंसर तुम्हारा क्या आ गया 3.6575। अंडरस्टूड, 3.6575। इसको 1000 के साथ में करते हैं, 365
0.75 डिवाइड करते हैं 1000 के साथ में, क्या करेंगे, डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, तीन डेसिमल प्लेस है 1 2 3, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को जंप कराएंगे 3 बार, एक बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा 0.36575, आगे जीरो लगा दो, अंडरस्टूड, तो 0.36575 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी को 365.75 को हम एक और 10,000 से करते हैं, क्या होगा 10,000 से करते हैं, नंबर ऑफ कितना जीरो है 1 2 3 4 है ना, डेसिमल प्लेस कितना 1 2 4 है, तो क्या करेंगे, ये पॉइंट को 4 बार जंप कराएंगे 1 2 3 और 4, मतलब यहाँ पे एक जीरो लगा दो, ठीक है। तो आंसर तुम्हारा क्या गया 0.03675, ठीक है, जीरो आगे लगाते जाओगे तो नंबर बढ़ते जाएगा, अंडरस्टूड। इस तरह से तुमको करना है डिवाइड, अंडरस्टूड। देखो नेक्स्ट, डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ डेसिमल। सी ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तुम 20 मिनट्स करके देखना, 20 मिनट्स डिवाइड करके देखना, ठीक है। देखो क्या होता है, मान लो क्वेश्चन रहेगा 35 को डिवाइड करना है 7 के साथ में, तुम क्या करोगे, डिवाइड करोगे 7 5 सा 35, आंसर क्या आ गया 0, आंसर क्या आ गया 0। पर इसको थोड़ा सा हम साइड करके लिखते हैं, 7 5 सा 35, आंसर आ गया 0। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट मूव करेंगे, 7 में 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 10 का क्या होता है 70, और 35 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 35 इंटू 10 350। अब देखो, अब डिवाइड करेंगे तो 70 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो 350 आएगा, तो 5 बार करेंगे, 70 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 5 7 35, 350 आया, ठीक है। क्या आया क्वेश्चन 5, यहाँ भी 5 आया। अब क्या करेंगे, 7 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को हम 100 से मल्टीप्लाई, तो 700 हो गया, और 35 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3500 आ गया। अब 700 से हम क्या मल्टीप्लाई करें, जो 3500 आ जाए, तो 700 से हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 5 0 0 5 7 35, तो कितना बार में, 5 बार में। तो तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कि हम 10 अगर जीरो वाला नंबर हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं दोनों में, तो आंसर हमारा सेम आ रहा है, आंसर हमारा सेम आ रहा है, मगर यही होना चाहिए दोनों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो नंबर मान लो 10 से 7 से मल्टीप्लाई करें, तो 10 को डिविडेंड में भी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिवाइजर को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिविडेंड को भी 100 से मल्टीप्लाई करने पड़ रहा है। तो ये क्यों बता रहे हैं हम, इसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो हम अभी क्या बताएं, डिवाइडिंग डेसिमल बाय डेसिमल, इस तरह से रहेगा डिवाइड, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, बाय 0.4। अब तुम क्या करोगे, अब तो फंस गए तुम, क्या करोगे 0.4 इस तरह से लिखोगे, 9.24। सिंपल अगर इस तरह रहता तो तुम तो कर लेते, मगर यहाँ पे 0.4 है, अब तो तुम फंस गए, नहीं फंसना नहीं है यहाँ पे। देखो इसको होल नंबर में बदलो, इसको होल नंबर बदलो, इसको तुम होल नंबर मतलब नॉर्मल नंबर 2 3 4 है ना, पॉइंट बिना पॉइंट वाला नंबर। तो क्या करोगे, यहाँ पे इधर से तुमको ये पॉइंट इधर लाना है, देखो ध्यान से ना 0.4, ये पॉइंट को तुमको इधर लाना है, ये पॉइंट को, अगर ये पॉइंट इधर आ जाएगा तब ना 4.0 हो जाएगा, तब ना ये सिंगल डिजिट नंबर आ जाएगा, होल नंबर आ जाएगा। तो इधर कब जाता है डेसिमल, इधर कब जाता है, जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में इधर जाता है ना, मल्टीप्लीकेशन में इधर जाता है। तो क्या करेंगे, या फिर 0.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ में, तो क्या हो जाएगा, अगर डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे आ गया 10, तो 10 से 10 कट गया, बचा तुम्हारा 4, सिर्फ 4 बचा, ठीक है। अब हम क्या बोले थे, ध्यान से, 0.4 है, यहाँ पे 9.24 है। जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल किधर जाएगा, राइट की तरफ जाएगा ना, किधर जाएगा, राइट की तरफ जाएगा।
तो हो जाएगा 92.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 92.4। अब तुम करो, ये सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट पहले देखेंगे, ये अगर बड़ा होगा तो फिर 4 2 ज़ा 8, ठीक है। माइनस करो, 9 माइनस 8 1, फिर 2, 4 3 ज़ा क्या होगा? 12, ठीक है। फिर नीचे आया 4, तो 4 0 और 4 के बीच में डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लगा दोगे, ठीक है। तो 4 1 ज़ा 4 और तुम्हारा आंसर क्या आया? 23.1, 23.1। अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आए, ठीक है। मान लो इस तरह रहेगा, डिवाइड 3.6 डिवाइडेड बाय 4.5, ठीक है। तो तुम क्या करोगे इसको, एक मिनट, 6.8 लेते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं 0.4। अंडरस्टूड। इस तरह से रहेगा, तो तुम क्या करोगे, 0.4 और 6.8 इस तरह से लोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको होल नंबर बदलना है तो क्या करोगे, एक पॉइंट है, एक डिजिट है, तो तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 4, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 68, है ना। ये पॉइंट इधर चल जाएगा, एक पॉइंट इधर चल जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो 4 1 ज़ा हो जाएगा 4, यहाँ 2, यहाँ 8, 4 7 ज़ा 28। तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा? 17। अंडरस्टूड। इस तरह से करते हैं। इसका अल्टरनेट तरीका है, दूसरा अल्टरनेट मतलब दूसरा तरीका। मान लो क्वेश्चन था 9.24 डिवाइडेड बाई 0.4। क्या करना है? कुछ नहीं करना, डेसिमल हटाओ तो कितना प्लेस है, डेसिमल प्लेस है 2 डेसिमल प्लेस, तो 2 जीरो लगा दो। यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितना है? 1, तो 1 जीरो लगा दो। अंडरस्टूड। इससे पहले हम क्या पढ़े? रेसिप्रोकल पढ़े थे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है? डिवीजन बन जाता है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन बन जाता है मल्टीप्लीकेशन। तो जब डिवीजन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर ऊपर चल जाएगा और ये नंबर नीचे आ जाएगा। तो ऊपर कौन सा नंबर चल जाएगा? 10, और नीचे आ जाएगा 0.4 या 4 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है, 4 लिख दो। अब क्या करो, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, तो यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं, यहाँ बचा 10, ठीक है। अब देखो, या फिर यहाँ से डायरेक्ट काट दो यहाँ पे, या फिर रफ में इस तरह से करके 9 2 4 को डिवाइड कर लो। 4 2 ज़ा 8, 1 2, 4 3 ज़ा 12, या 4 4 1 ज़ा 4। तो कितना बार में कटेगा? 2 3 1। ओके, अब 2 3 1 आंसर आया तुम्हारा, 2 3 1, है ना। इधर देखो सिर्फ, और नीचे 10 है, तो यह ऊपर जाएगा तो कितना नंबर ऑफ, यहाँ पे कहाँ पॉइंट लगेगा? तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा ना, तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा? 23.1। इस तरह से भी कर सकते हो। जो जब तक ट्राई नहीं करते जाओगे ना, जब तक बनाओगे नहीं, मैथ क्या है, जब तक बनाओगे नहीं आएगा ही नहीं, बनाओगे तभी आएगा। और जब देखोगे वीडियो, जब बनाने बैठोगे तो वीडियो देखा करो, वीडियो देखोगे फंसोगे, फिर वीडियो देखो, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल्स बनाओ, एक्सरसाइज बनाओ, ठीक है। एक्सरसाइज 5.6 भी तुम्हारा हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग चैप्टर 6 में आएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।